स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करना। इसके पश्चात 7वां प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं और इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो इस प्रश्न से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दो बच्चियां हैं, एक है यामिनी और एक है फातिमा, और दोनों ने मिल करके 100 रुपये का अंशदान किया। किसने कितने रुपए दिए हमें नहीं पता है, तो हम उनका अंशदान क्रमशः x और y मान लेंगे। तो इसकी सहायता से हमें एक समीकरण लिखना है और इसके साथ साथ हमें उस समीकरण का आलेख भी खींचना है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार यामिनी और फातिमा ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ रुपए जो है दोनों ने मिला के टोटल 100 रुपये दान किए हैं। अब किसने कितने रुपए दिए हमें नहीं पता है, तो हम यामिनी का अंशदान x रुपये मान लेते हैं और फातिमा का अंशदान y रुपये मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों ने मिलके कितने दिए हैं, 100 रुपये दिए, यानी यामिनी के 100 और यामिनी के x और फातिमा के y दोनों को मिला करके टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। तो ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण के हम कुछ हल निकालेंगे और उन हलों की सहायता से हम जो है इस समीकरण के लिए आलेख खींचेंगे। तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा, y बराबर 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये पद 0 हो जाएगा तो सीधे सीधे क्या बचेगा, y बराबर 100 बचेगा। ठीक, तो अगर हम x का मान 0 कर दें तो हमें y का मान कितना प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। तो हमारा पहला हल निकला 0,100। दूसरा हल, अगर हम y बराबर 0 लें तो y बराबर 0 के केस में हमारे पास क्या बचता है, x बराबर 100 बच जाता है। तो यानी इस केस में x बराबर 100 आ जाएगा। तो इस केस में हमारा हल, पहली वैल्यू x की लिखते हैं, फिर दूसरी वैल्यू y की लिखते हैं, तो 100,0। तीसरा हल, ऐसी हम जो है ऐसी दो संख्याएं हम क्रमशः ले लेंगे जिनको जोड़ने पर हमारा क्या आता है, 100 आता है। तो अगर हम x बराबर 50 लेते हैं तो उस केस में हमें जो समीकरण हमारा इस तरीके से हो जाएगा, 50 प्लस y बराबर 100, या हम ऐसे पक्षांतर करेंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 100 माइनस 50 बराबर 50। तो इस केस में हमारा हल कितना हो जाएगा, 50-50। ठीक है, तो ये 3 हल हमारे पास हो गए। ऐसे ही हम 2-4 और हल निकाल सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमने x बराबर 30 ले लिया तो x बराबर 30 पे हमारा मान आएगा 30 प्लस y बराबर 100, या अगर हम पक्षांतर करते हैं इसका तो y बराबर 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। तो हमारा हल आया अगला कि अगर हम x बराबर 30 लेते हैं तो y का मान हमें कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है। तो ये हमारे 4 हल आ गए हैं, 1, 2, 3 और 4। अब हम इनकी मदद से ग्राफ खींचेंगे। तो ये हमने इस तरीके से कार्तीय तल का चित्र बना लिया है। तो चूँकि जो धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, तो हमें सिर्फ धनात्मक अक्षों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ में। तो हमने धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष पे जो है नंबरिंग कर ली है, और नीचे हमने इन पे नंबर्स लिखना जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इनका यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 एक्सिस में से ही हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें मैंने पैमाना लिया है 10, 20, 30, 40 इस तरीके से, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी हैं, 0 से 100 के बीच में हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं और वो जो है 10 के गुणकों में आ रही हैं। तो पहला जैसे हमारा यहाँ पे हल है 0,100, यानी यहाँ पे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 100। तो ये जो बिंदु होगा ये y अक्ष पर स्थित होगा, जिसमें y निर्देशांक की वैल्यू होगी 100। तो ये जो बिंदु है हमारा, इसको हम कहेंगे 0,100। और इसी प्रकार दूसरा बिंदु है 100,0, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये x एक्सिस पर स्थित होगा। तो x एक्सिस पे ये कहाँ स्थित होगा, जहाँ हमारा x कोऑर्डिनेट 100 है। तो यहाँ पर इस बिंदु का मान होगा 100,0। अब तीसरा पॉइंट है हमारा 50,50, तो यानी x भी 50 और y भी 50। तो x जो है 50, इसके सीध में हम ऊपर को लाइन खींचेंगे, कहाँ तक खींचेंगे, तो y से ऐसे 50 से हम ऐसे सीध में जो है रेखा लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमें बिंदु मिल जाएगा 50,50। इसी प्रकार अगला हल हमारे पास है 30,70। तो 30 यानी x
की वैल्यू 30 और 70 यानी जो एक्स वाई की जो वैल्यू है 70 तक हम इस ग्राफ को लाइन को लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बिंदु मिल जाता है 30,70। देखिए हमने x जो 30 था वहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी और y की वैल्यू जहाँ पे 70 थी उसके सीध तक हम लाइन को ले गए और वहाँ से हमने दोनों लाइंस को मिलाया। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिला 30,70। तो हमने चारों पॉइंट यहाँ पे दर्शा लिए। पहला पॉइंट है हमारा 0,100, दूसरा है 30,70, तीसरा है 50,50 और चौथा है 100,0। अब इन चारों पॉइंट्स को हम स्केल के सहायता से मिला लेंगे तो हमें इस समीकरण x + y = 100 का आलेख प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इन चारों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला लिया तो हमें x + y = 100 जो हमारा समीकरण था इसका हमें ग्राफ प्राप्त हो गया है। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 7 का आलेख। प्रश्न संख्या 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। हमारे यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए एक रैखिक समीकरण दिया है। ये आपका रैखिक समीकरण दिख रहा है आपको, F = 9/5 × C + 32। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा है आपको जो है यहाँ पर इस रैखिक समीकरण के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले तो कि सेल्सियस को आपने x मानना है और फ़ारेनहाइट को y मान करके ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए आप क्या करेंगे, जो है इस समीकरण की मदद से आप 3 या 4 हल निकालेंगे और फिर आलेख खींचेंगे। और दूसरा प्रश्न है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यानी आपको टेम्परेचर दिया था सेंटीग्रेड में और नापना है उसको फ़ारेनहाइट में। तीसरा प्रश्न इसी का उल्टा है, तापमान आपको दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में और उसका मान निकालना है सेल्सियस में। चौथा प्रश्न है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी इस प्रश्न में आपको दोनों ही चीज़ें निकालनी है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट भी कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट करना है। पांचवा प्रश्न है कि क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, और यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसा तापमान निकालना है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के मान समान होते हैं। तो ये हमें संबंध दिया है F = 9/5 × C + 32। तो इसमें हमने मान निकालने हैं क्योंकि हमें इसका आलेख खींचना है। तो हमें 3 या 4 कम से कम हल चाहिए जिन्हें हम कार्तीय तल में दर्शा सकें। तो हमने इसमें रखा है कि यदि हम C = 0 लेते हैं, सेंटीग्रेड का मान 0 कर देते हैं तो ये पूरा पद हमारा 0 हो जाता है। 9/5 × 0 = 0 हो जाएगा और पीछे +32 है तो F का मान क्या हो जाएगा, 0 + 32 यानी कि 32। तो सेंटीग्रेड अगर 0 हो, सेल्सियस में मान अगर 0 हो तो फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा, 32 डिग्री होगा। तो ये पहला हल है। दूसरा हल कि अगर हम C के बदले F को 0 कर लें, यदि F हम 0 करते हैं तो क्या होगा, समीकरण में इस तरफ हमारा मान 0 हो जाएगा और इधर बचेगा हमारा 9/5 C + 32। अब हम 32 का पक्षांतर करते हैं हल करने के लिए, तो ये 32 इधर जाके किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो अब 9/5 C = -32 है, 5 का इससे गुणा कर लेते हैं, -32 है तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 9C = -32 × 5। तो 32 पंजे 160 होता है, तो प्लस माइनस का 160 हमें मिला। 9C = -160। तो C का मान निकालने के लिए 9 को बट्टे में ले लेंगे। 9 को बट्टे में लिया तो यानी हमने इसे 9 से 160 में भाग दिया तो कितना आया हमारा, -17.78। तो यदि F का मान 0 हो तो C का मान हमें -17.78 प्राप्त होता है। तो ये हमारा दूसरा हल हो गया। तीसरा हल, यदि हम C का मान 30 रख लें, क्योंकि हमसे प्रश्न भी पूछा गया है कि यदि C = 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सेल्सियस का मान 30 हो तो फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। तो इस इक्वेशन में हम जब सेंटीग्रेड का मान 30 रखते हैं तो हमें फ़ारेनहाइट का मान देखिए कितना प्राप्त होगा। F = 9/5 गुणा C की जगह हमने 30 रखा तो 5 से हमारा 30 कट गया, 6 आया, प्लस 32 है पीछे, तो यहाँ 9 × 6 = 54 हो जाएगा आगे, और प्लस 32, 54 और 32 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। तो यानी हमारा एक और हल जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 30,86। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा था कि फ़ारेनहाइट में मान 95 हो तो सेल्सियस में मान कितना होगा। तो हम इस समीकरण में F = 95 रखेंगे, तो 95 = 9/5 गुणा C + 32। ठीक, अब हम 32 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ को, तो ये 95 के साथ जाके
घट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में, इधर माइनस में चले जाएगा। तो 95 में से 32 गया तो कितना बचा? 63। तो 63 यानी 63 बराबर 9/5 सी। तो अब ये हम 5 का इधर को गुणा कर लेते हैं, तो ये 63 के साथ 5 गुणा में आ जाएगा और 9 जो इसके साथ गुणा में है वो नीचे पक्षांतर करने पे बट्टे में आ गया। तो क्या बचा? 63 गुणा 5/9। 9 से 63 में भाग दिया 7 आया और 7 को 5 से गुणा करा तो 35। तो यानी अगर फ़ारेनहाइट में मान 95 हो तो सेंटीग्रेड में मान कितना आता है? 35 आता है। तो इस प्रकार हमारा एक और हल हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम पहली वैल्यू सी को मान रहे हैं और दूसरी वैल्यू एफ को मान रहे हैं, तो लिखने का क्रम भी हमारा इसी तरीके से रहेगा हलों को। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा मान होगा जिस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के मान बराबर होंगे। तो यदि हम दोनों का मान x ले लें, सपोज वो मान x है जिस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के मान बराबर है, तो हम समीकरण में भी f और c दोनों की जगह क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो x बराबर 9/5 x प्लस 32 हल करेंगे तो x वाले पदों को एक साथ ले लेते हैं। x माइनस 9/5 x, यहाँ प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया। तो अब ये दोनों घट जाएंगे, तो इनका हल हर समान करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे क्रॉस में, 5 गुणा x 5x माइनस 9x/5। तो 5x में से 9x घट के कितना आया? माइनस का 4x/5 बराबर 32। अब 5 की इधर को गुणा कर लेंगे क्रॉस में, तो हमने माइनस 4x बराबर 32 गुणा 5 यानी 32×5 160। तो x बराबर 160 माइनस का 4। तो भागा देंगे तो माइनस 40 डिग्री हमें प्राप्त होता है, यानी x जो हमने माना था सी और एफ को, वो मान हमारा निकला माइनस का 40 डिग्री, अर्थात माइनस 40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के मान बराबर होते हैं। तो यानी एक हल हमारा क्या निकल गया? -40, -40। तो हमने इन सभी मानों को, जो मान हमें मिले थे 0,32, -17.78, 0, 30,86, 35,95 और -40,40, इनको इस प्रकार हमने कार्तीय तल में दिखा लिया है। देखिए 0,32 इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस पे स्थित होगा। 32 मतलब ये 30 से थोड़ा ऊपर होगा। तो हमने जो पैमाना लिया है 10-10 के गैप में लिया है, क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे लिए बहुत छोटा पड़ जाता है पैमाना। तो हमने सीधे 10, 20, 30 करके पैमाना लिया है। दूसरा वैल्यू था हमारे पास -17.78, 0। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x पर स्थित होगा और x के ऋणात्मक अक्ष पर होगा। तो ये 17.78 जो है वो 20 से थोड़ा पहले होगा। और अगला वैल्यू था 30,86। तो यहाँ x एक्सिस से 30 और इधर y एक्सिस से 86 के सीध में हमने बिंदु जो है दर्शाया है। और 35,95 है तो 30 और 40 के बीच में 35 मान के, और 90 और 100 के बीच में 95 लेकर के हमने वो बिंदु दर्शाया है। और -40,40 यानी x भी -40 और y भी -40 जहाँ सीध में मिले थे, यहाँ पर बिंदु था हमारा -40,-40। तो इन सारे बिंदुओं को फिर हमने स्केल से मिला लिया, तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त हुआ। जो हमारा समीकरण था फ़ारेनहाइट वाला, f बराबर 9/5 c प्लस 32 का ये समीकरण है, ये आलेख है उस समीकरण का। और इसके साथ साथ उन प्रश्नों के भी उत्तर हमने मिल गए। जो प्रश्न हमसे पूछे थे कि यदि सेंटीग्रेड में मान 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यदि फ़ारेनहाइट में 95 हो तो सेंटीग्रेड में कितना होगा, और यदि सेंटीग्रेड 0 हो तो फ़ारेनहाइट में कितना मान होगा, या फ़ारेनहाइट 0 हो तो सेंटीग्रेड में कितना मान होगा। ये सारे हमने जो हल हैं हमारे उन्हीं क्वेश्चन से निकले हैं। और लास्ट क्वेश्चन भी, यदि दोनों के मान बराबर हो तो कौन सा संख्यात्मक मान होता है, तो वो संख्यात्मक मान हमने निकाला था -40। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 7 और 8 को हल करना सीखा। उम्मीद है ये आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।